ये देखो जी रैपिडो बज रहा है, 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ जी मैं। और आवाज़ कमाल कर दिया रैपिडो ने, सीधा मुझे मेरे घर के पास की ट्रिप। तो भाई मैं एरो सिटी पे खड़ा हूँ अभी। देखो मेरे पास ना एक ट्रिप आई ऊबर पर 138 रुपये। दूसरा पार्सल डिलीवर हो रहा है विकासपुरी में। आपका ना सर लेते हो पोर्टर महीने का? पोर्टर ही करते हो और भी करते हो? 20-25 हज़ार। आप सभी का आज की इस नई मस्त वीडियो में फ्रेंड्स, ये आ गया लोंडा स्कूल से और हमने अभी तुरंत एकदम से पोर्टर की ट्रिप को एक्सेप्ट किया। बहुत ही शानदार ट्रिप है हमारी, 471 रुपये की ट्रिप है भाई ये। और ये तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में फ्रेंड्स। आज की पहली ट्रिप हमने एक्सेप्ट कर ली है 2:31 पर, 2:30 बज रहे हैं मेरे भाई। और आज तारीख की बात की जाए तो 20 नवंबर है, दिन सोमवार है भाई। और दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ही शानदार होने वाली है भाई। सबसे पहले तो भाई देखो, उम्मीद करता हूँ हमारे सारे भाई बहुत बढ़िया होंगे और छठ पूजा की आप सबको शुभकामनाएं। आजकल छठ का माहौल है, छठ के तुरंत बाद सारे राइडर मैदान में आ जाएंगे। अब जो है यहाँ से हम पार्सल लेने वाले शक्ति नगर का भाई। बहुत ही तगड़ी ट्रिप है ये। 400 कहाँ से पिकअप होगा, पीछे चला गया ये सर। ये 480 रुपये की ट्रिप है हमारी और पिकअप होगा ये लाल कुआं में एसर से। होल्ड में रहना भैया जी। किन से बात कराऊँ मैं आपकी? किससे बात करा दूँ भैया आपकी? प्रमोद जी। भैया जी प्रमोद जी है ना यहाँ पे कोई? प्रमोद जी है ना कोई? प्रमोद है यहाँ पे कोई भैया? प्रमोद भैया है कोई यहाँ पे? यहाँ तो भैया कोई प्रमोद जी नहीं है। प्रमोद जी कोई स्टोर कहाँ पर है? स्टोर नीचे है स्टोर। एक मिनट होल्ड करना भैया। भैया प्रमोद जी है ना कोई यहाँ पे? प्रमोद जी एक मिनट बात कर लेंगे जरा सर, ये बात करना जरा कोई। खोलना भाई। ये भैया सामान सिर्फ बैरिंग। गार्ड साहब ये लो। ठीक है भाई, ये पार्सल है सिर्फ ये बैरिंग। अभी दिखाता हूँ भाई साहब। देखो अबे यार रास्ता ब्लॉक कर दिया ने तो मेरा। कोई बात नहीं, देखो इस पार्सल को लेके जा रहा हूँ मैं ऐसे। और ये काफ़ी लंबी ट्रिप है। पहले इसको रखते हैं बैग के अंदर। और ये बिल है और एक और बिल दे दिया इन्होंने मुझे, ये वाला। तो भाई जब वहाँ पहुँचूँगा तो मुझे याद दिला देना यार। ये कर दी हमने स्टार्ट ट्रिप। ये भाई 45 किलोमीटर की ट्रिप है भाई साहब। बहुत ही शानदार ट्रिप है। रूट देख लेते हैं। महामाई मार्ग से निकल गए, बाहर निकल गए, सीधा निकल गए भाई कीर्ति नगर होते हुए सीधा चले गए हम बहादुरगढ़ से पहले थोड़ा सा। चलो फिर यहाँ से 501 का डालना। 501 जीरो बता देना है। हाँ ठीक है दादा। डेंसिटी है भाई 735 डेंसिटी, शायद कम है। बाकी देखो यार क्या करें। रेट है 96.72 का, 501 रुपये का डला है। बाकी भाई आज काम होने वाला ज़बरदस्त, क्योंकि पहली ट्रिप ले ली है शानदार। तो भाई पेट्रोल की सुई अपनी हो गई है टकाटक बिल्कुल, यानी पेट्रोल की टेंशन नहीं है। और ट्रिप है हमारी है ज़बरदस्त। यानी कि भाई देखो, घर से अगर पहली ट्रिप आपको लंबी मिल जाए तो समझ लो दिन आपका बन गया। अब ये पहली ट्रिप शानदार है, पूरे दिन का पेट्रोल निकाल देगी, उल्टा मेरे को बचा के दे देगी। टास्क हमारे लिए सिर्फ इतना है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ से हमारे को काम वापसी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई देखो बहादुरगढ़ वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया है। चाहूँ तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ले सकता हूँ, पर यार नहीं यार, अपने को फालतू पंगे में नहीं पड़ना। बहुत ही हल्का सा पार्सल है, यानी कि 250-300 ग्राम की एक बैरिंग है। इसको लेके हम लोग सीधा वहाँ निकलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम फालतू में रुके या टाइम बर्बाद होगा हमारा। मान लो कोई ट्रिप मिल गई इधर उधर की 10-5 किलोमीटर, तो वो भी खामा खा का हमारा एडजस्टमेंट में आएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग लास्ट तक सिर्फ यही देख पाएंगे कि हमने थोड़ा सा पेट्रोल बचा लिया। अगर हम लोगों को एक ट्रिप और मिल भी जाएगी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पेट्रोल को बचा पाएंगे। तो थोड़े से पेट्रोल को बचाने के चक्कर में काहे को झमेले में पड़ना।
इसलिए सीधा जाएंगे हम लोग वहीं और इसको डिलीवर करके फिर देखते हैं वहाँ से आगे हमारे को क्या मिलने वाला है। बाकी भाई फिर से कहूँगा यार, देखो पहली ट्रिप जो लेते हो ना वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिया करो। ये देखो भाई कितने सारे बंदर हैं यहाँ पे, और वो ना गाड़ी के अंदर केले लेके आया हुआ भाई। ये देखो गाड़ी के अंदर केले हैं और सारे के सारे बंदर इन्होंने अपने गाड़ी के ऊपर बैठा लिया। ये देखो वहाँ से पकड़ा के दे रहा है केले इनको क्या। तो भाई मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि मैं पावर बैंक इस्तेमाल कौन सा करता हूँ। तो भाई मेरे मोबाइल को ये पता ही नहीं पावर बैंक कहते किसको, मैंने आज तक पावर बैंक लगाया ही नहीं। मेरा जो ये मोबाइल है सैमसंग A23 है और ये मैंने लगभग 20,000 रुपये ख़रीदा था और मैंने आज तक कभी भी पावर बैंक का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ ये है कि मैं अपने घर से हमेशा 100% बैटरी करके चलता हूँ और मैं एक बार रूट चेक कर लेता हूँ कि रूट कौन सा बन रहा है, उसी हिसाब से फिर मैं चलता रहता हूँ। और मैं बहुत ही कम बैटरी का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि मैं घर में भी आराम से कभी कभी 60% 40% लेके चला जाता हूँ पूरे दिन काम करके। तो मैं मेन वक्त पर ही इस्तेमाल करता हूँ। एक बात और है, एक भाई कह रहा था कि मैं ना फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ। तो भाई फ़ोन को कभी भी फ्लाइट मोड पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कस्टमर ने कोई अपडेट कर दिया तो फिर वो आपको पता ही नहीं चलेगा और ऐसे में फिर देखो आपकी आईडी को खतरा हो सकता है। और फ्लाइट मोड में कभी कभी क्या है ना, फेयर भी ठीक से कैलकुलेट कर नहीं पाती कंपनियाँ, तो उसमें आपको फेयर में भी नुकसान हो सकता है। फिर आप क्लेम करोगे कंपनी में तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फ़्लाइट मोड का इस्तेमाल मत करना। ये है कि आप बैटरी को बचा सकते हो, जैसे कि अब मैंने इसकी स्क्रीन को बंद कर रखा है, मुझे पता है रूट मेरा कहाँ पे है तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। अगर मान लो रास्ते में देखो मैं GPS ऑन भी रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है ना रूट जाम होने की वजह से ना बदल देता है GPS, तो उस चीज़ का मेरे को ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं GPS को ऑन भी रखता हूँ। क्या पोटर का ये है? कहाँ ले जा रहे हो? गाजियाबाद। क्या कर लेते हो पोटर महीने का? पोटर ही करते हो और भी करते हो? 20-25 हज़ार हो जाता है। तो पोटर के अलावा भी कुछ करते हो? ये देखो ओला बज रहा है आपका। आर के पुरम से कहाँ जाना है? वसंत कुछ उल्टा हो जाएगा ये तो, मत ले लेना। वसंत को नहीं दे रहा है आपको गाजियाबाद। भाई मैंने ना अपनी लाइफ में 3 बार बहुत तगड़े वाला लो फॉल देखा, इतना बुरा वक्त देखा है। और मैंने जब भी मैं उस लो फॉल से निकला हूँ, यानी कि जब भी मैं बाहर निकला हूँ, तो मैंने महसूस किया है मैं पहले से बेहतर था। यानी कि यार कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं यार कि मेरा वक्त बुरा चल रहा है, हकीकत में भाई वक्त बुरा नहीं होता, ईश्वर आपसे संतुष्ट नहीं है, यानी कि आप और बेहतर कर सकते हो। भगवान कुछ पल के लिए आपको थोड़ा सा बुरा वक्त दिखाता है और आपको कुछ और बेहतर करने की सलाह देता है। बस आपको वो मौका देगा और आपको वो मौका लपकना है। ये कौन सा चौक है भाई, कौन बता सकता है इस चौक के बारे में? यहाँ पर बहुत सारे राइडर रहते हैं भाई आसपास इस जगह पर। ये देखो सामने रेडिशन है और ये देखो होटल देव प्लेस और ये देखो गोल चक्कर नीचे अंडरपास है। तो भाई ये पार्सल हमारा ईश्वर में डिलीवर्ड हो गया है और ये जो हमारी ट्रिप थी 471 रुपये हमने कैश कलेक्ट कर लिया है। मैंने दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है पोर्टर की और ये हमारी होने वाली है कहाँ की जी बता दूँ आपको, विकासपुरी की होने वाली है। 190 रुपये की ट्रिप है। तो चलते हैं पिकअप लोकेशन पे भाई। ये हमारी आज की दूसरी ट्रिप है और पिकअप के लिए मुझे जाना होगा यहाँ से 1 किलोमीटर। तो ये दूसरी ट्रिप 190 रुपये की है और भाई बहुत ही शानदार ट्रिप थी हमारी, यानी कि पहली ट्रिप कंप्लीट की है। ज़रा भी बॉडी को फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ काम किया है। बाइक चलाई है हालांकि यार 40-45 किलोमीटर, पर क्या है कि हम लोगों के लिए यार एक रूटीन बन गया है।
तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी चीज़ ये कि यार सामान भी मेरे पास कोई ऐसा था नहीं ज़बरदस्त, कोई मतलब कि परेशान करने वाला। छोटी सी वो बैरिंग थी जो मैंने रखी हुई थी। चलते हैं अब दूसरा पार्सल क्या मिलेगा वो देखते हैं। ये अपना दूसरा पार्सल डिलीवर हो रहा है विकासपुरी में। आपका ना सर ये लीजिए, रख दूँगा, ठीक है। इसकी पेमेंट भैया ऑनलाइन है, चेक कर लेते हैं। इसमें 1.5 किलोमीटर का थोड़ा सा डिफरेंस आया था, तो मैंने बोल दिया था कंपनी को कि जी इसमें वे पॉइंट है। चलो एंड ट्रिप करते हैं, देखते हैं क्या ऐड किया इन्होंने। कुछ किया तो था उन्होंने, मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। ये कस्टमर ने OTP मांगा है तो ये डाला मैंने, ये हो गया। वो कह रहा ले लो, उनसे ले लो, यानी कि इनसे लेना है। ले लो भैया जी, थैंक यू भैया। क्या बात है भाई, देखो 67 रुपये बढ़े। 2 मिनट का आलस कर लेता ना मैं तो मेरा नुकसान हो जाता है इसमें। अभी ये देखो मेरे 67 रुपये बढ़ गए। अगर लोकेशन इधर उधर है ना तो भाई कस्टमर केयर में बात करके वे पॉइंट ऐड करवाया करो। 67 रुपये बढ़े मेरे वे पॉइंट ट्रिप ऐड करने में। तो ये एक आपके लिए सबक है भाई। अगर कस्टमर ने जो लोकेशन दी है वहीं जाओ, सिर्फ वहाँ पर अगर वो पार्सल नहीं दे पा रहे हो, तुम इधर उधर की लोकेशन मिल रही है 1.5, 2, 3 किलोमीटर की, तो फिर अपना वे पॉइंट ऐड करवाओ। और 67 रुपये बढ़ गए मेरे। अब वेट तो भाई विकासपुरी से मैं लेके आया हूँ एरो सिटी। 122 रुपये मैंने कैश कलेक्ट कर लिए हैं। पर हालांकि उबर के इस कस्टमर ने यार थोड़ा मेरा मिसयूज ही कर लिया एक तरीके से। होटल के अंदर रिसेप्शन पे इधर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। कई बार ये ना हमारी मजबूरी हो जाती है। देखो पोर्टर के रेड है, कई बार हमारी मजबूरी हो जाती है, हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे को अपनी जान छुड़ानी होती है पार्सल से। बाकी भाई इनसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिए हैं। 175 रुपये की अर्निंग हुई है मुझे इस ट्रिप से। और अभी तक हम लोगों ने 3 ट्रिप कंप्लीट की है। पहली 471 वाली, उसके बाद फिर एक पोर्टर की और की थी जिसमें वे पॉइंट ऐड किया था, और इसमें हमने थोड़े से एक्स्ट्रा लिए। बाकी वेट है मुझे अपनी 4थी ट्रिप का। बाइक हमने लगभग 50 और 15-15, 30, 80 किलोमीटर लगभग बाइक चला दी है। तो भाई मैं एरो सिटी पे खड़ा हूँ अभी। देखो मेरे पास ना एक ट्रिप आई उबर पर, 138 रुपये की ट्रिप है ये। और ये एरो सिटी पे खड़ा हूँ मैं, एरो सिटी। यहाँ पर लिखा 43 मिनट की ट्रिप है भाई, ये 15.5 किलोमीटर की है। और लिखा सेक्टर 40 रोड, सेक्टर 40। और यहाँ लिखा 12/2003। मुझे कह रहा है मैं इसे कंफर्म कर दूँ। भाई मेरे को कैसे पता चलेगा ये कौन सा सेक्टर 40 है? भाई गुड़गांव का है कि द्वारका का है कि नोएडा का है कि फरीदाबाद का है? किस तरीके से ट्रिप शो कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा यार इनको हो क्या गया। आजकल मैं देख रहा हूँ ये कंपनियां क्या है, सही से शो भी नहीं करती हैं कि भाई आखिर बंदे को लेके जाना कहाँ है। कुछ भी लिख के इस तरीके से कंपनियां न जाने कर क्या रही हैं। अभी मैं कहाँ का समझूं इसको, मुझे बताओ। सेक्टर 40 ये फरीदाबाद का होता तो मैं ले लेता। सेक्टर 40 गुड़गांव का होगा शायद, ये पता नहीं है द्वारका का है, न जाने कहाँ का है, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे ले लूँ। और फिर अगर हम नहीं लेंगे तो फिर अगली ट्रिप देने में फिर देगा नहीं, नोटंकियाँ करेगा। अब यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ एरो सिटी में, सोच रहा हूँ कोई ट्रिप आ जाए, आने को तैयारी नहीं कोई। रैपिडो पर आ भी रही है तो 3-3, 4-4 किलोमीटर से पिकअप है। और सारी महिपालपुर की आ रही है, यानी कि महिपालपुर लोकल एरिया है। वहाँ पर एरो सिटी के आसपास ये लोग मतलब कि नौकरियाँ करते हैं एरो सिटी में, तो महिपालपुर में रहते हैं सस्ते सस्ते रूम लेके। अब ये सारे यहाँ से छूट के महिपालपुर 3-3, 5-5 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, तो यही बुकिंग कर रहे हैं। अब मैं इन 3-5 किलोमीटर वालों को ले जाऊँगा तो फिर क्या होगा। ये देखो 30 रुपये की ट्रिप आ रही है, महिपालपुर जाना है इसको। अब बताओ मैं क्या करूँगा, ये 30 रुपये की ट्रिप लेके महिपालपुर थोड़ी लेके जाऊँगा भाई। ये देखो जी रैपिडो बज रहा है, 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ जी मैं। और ये हो गई हमारी ट्रिप डन, रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। भाई साहब आज कमाल कर दिया रैपिडो ने, सीधा मुझे मेरे घर के पास की ट्रिप दे दी। रैपिडो से मेरी जो अर्निंग है 256 रुपये की है। ऊबर की बात की जाए तो ऊबर में मेरी कमाई है 175 रुपये। और पोर्टर की बात की जाए तो पोर्टर में मेरी जो कमाई है वो आज है, कितनी है अर्निंग, ये 583 रुपये। 583 प्लस 175 और प्लस 256, 250 टोटल करेंगे इसको। बाइक मेरी जो है टोटल चली है
बाइक चली है मेरी टोटल 111 किलोमीटर और अर्निंग मैंने आपको इसमें बताई दी है, यानी कि मेरा 200 रुपये का पेट्रोल लगा है। और आज भाई पहली बार रैपिडो ने कमाल किया है, जो बिल्कुल मेरे घर के पास की ट्रिप दी है। बाकी आज का दिन मेरा बहुत ही शानदार बीता है। वीडियो ये वाली यहाँ तक की, वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।